आप दिल्ली की धूप देख लीजिए, आप सर्दियों के अंदर कितनी कमाल की हो रही है। तो पहली बात तो ये कि आज मैं मेट्रो पे आ रहा था बॉक्सिंग क्लासेस से वापस, मुझे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिले। एक्चुअली वो बात कर रहे थे कि यार मैं सोया नहीं हूँ अपने टेस्ट के चक्कर में। आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ, ये कितना स्टूपिड सी चीज़ है यार। बचपन में हम लोगों को कितना बताया जाता है कि रात में अपनी नींदें ख़राब कर करके एक बेवकूफ़ से टेस्ट के लिए पढ़ो। दैट जस्ट पुट्स यू इन अ पोजीशन जहाँ पे यू ग्रो अप ऑटोमेटिकली डिस्काउंटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्लीप, राइट। तो आप वैसे ही स्लीप के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं इतना इंपॉर्टेंटली, फिर आप ज़िंदगी में बड़े हो जाते हैं, फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं। अबे भाई वो बंदा मतलब 10th ग्रेड में और वो अपनी नींद अभी से मिस आउट कर रहा है, फिर बाद में जाकर उससे सप्लीमेंट कंपनीज बेचेंगी कॉम्प्लान और पता नहीं क्या क्या, कि हाँ इससे हाइट ग्रोथ हार्मोन्स HGH जो है वो सब कुछ निकलने लग जाए तुम्हारी बॉडी के अंदर से, तुम्हारी हाइट बड़ी हो जाएगी। अबे सो भाई सोने ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को। सुबह 8 बजे कहते हैं क्लासेस शुरू कर देते हैं। क्रिमिनल है भाई ये सब। एक्चुअली अगर सोचो इसे एकदम से ध्यान से, it's not worth it. It's definitely not smart. It's scientifically unsound as well. These kids need to be asleep for like 11 to 12 hours a day. And इनको बिल्कुल नींद नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो पहली बात तो वो सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, because like I have grown up with this, right? And these kids, they will later on develop insecurities because they won't have the necessary height, they won't have the necessary physical prowess to even stand up in the life, right? ये लोग अपने ओपिनियन में कभी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, simply because their lifestyle is so messed up already and it's with no fault of their own. भाई सुबह स्कूल शुरू होता है, शाम में जाके फिर कोचिंग जाना पड़ता है। आई थिंक पीपल वुड बी मच बेटर ऑफ इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन क्लासेस एंड इन कोचिंग क्लासेस या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं, if they just had their complete sleep. And most of the people need at least 8 hours of sleep, जहाँ तक मुझे पता है। So if you need 8 hours of sleep, द गोल्डन की रूल इज़ कि जितना भी तुम्हें नींद की ज़रूरत है उससे 1 घंटा ऐड करके अपने बेड टाइम के अंदर डाल दो। मैं अभी रोड पे चल रहा हूँ इसलिए बहुत बच के चल रहा हूँ, रिक्वेस्ट ऐसा आ गया यहाँ पे, राइट। तो ऑल दीज डिफरेंट पीपल आर हेयर इन माई लाइफ एंड इट्स जस्ट क्रेजी यार कि हम लोग किस तरीके से डिस्काउंट कर रहे हैं सब चीज़ों को। काफ़ी it's not going to end well for the next generation. मुझे बस इतना पता है, because lack of sleep it's a prominent predictor of depression and anxiety भाई। आप मेंटल हेल्थ बच्चों की ख़राब कर रहे हैं। if you are making them wake up इतना अर्ली, भाई इस टिर्री के अंदर क्या हुआ है। ओके तो आप ख़राब कर रहे हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ फ्यूचर के अंदर। इट्स नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर देम। ये सब नहीं होना चाहिए आइडियली। इसलिए मैं क्या सोचता हूँ, मेरे अगर बच्चे हुए ना मैं होम स्कूल वगैरह करूँगा भाई। ये सुबह उठने का तो कोई सीन ही नहीं है। चुपचाप 8 बजे या तो फिर 8 बजे सोने वाला, लेकिन आपको इतनी अकल कहाँ होती है कि आप 8 बजे सो जाएँ। ये अकल आपको आती है आप 23-25 साल के हो जाते हैं, तब आपको स्लीप की इंपॉर्टेंस पहली बार समझ में आना शुरू होती है। क्योंकि ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसका नाम है बर्नआउट। वो तब आना शुरू होता है, और उससे पहले तो आपके माँ बाप ही आपको बचाए रखे होते हैं, राइट। आपके माँ बाप आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उससे पहले बर्नआउट आना शुरू हो जाते हैं। फिर ज़िंदगी में फिर आपको समझ में आता है कि भाई सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अगर मैं खुद की परवाह नहीं करूँगा तो दुनिया में कोई परवाह नहीं करेगा। खैर आज का बॉक्सिंग सेशन काफ़ी अच्छा था। अच्छा तो नहीं था, मतलब स्पारिंग में सही से नहीं कर पाया क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे हाथ में इंजरी हो रखी, क्या हो रखी है, सो आई कुडंट स्पार वेरी वेल। तो बैक के ऊपर बॉक्स किया, ऊपर से 4 मिनट का प्लैंक, आते बाहर आ गई, बिल्कुल रोना आने लग जाता है। वंदीज सर अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उस वक्त बिल्कुल दिल से गालियाँ निकल रही होती हैं। आई रियली रिस्पेक्ट यू अ लॉट क्योंकि यू कीप पुशिंग अस, बट स्टिल तब बहुत बुरा लग रहा होता है। एनीवे आज मंडे है, इतना अच्छा लग रहा है, कॉलेज जाने का मौका मिलेगा। आज तो मैं अच्छे से सोया हूँ, आज बहुत डीप स्लीप ली मैंने। आई वेक अप वेरी हैप्पी व्हेन आई एम कम्प्लीटली रेस्टेड। तो इसी वजह से यार प्लीज़ कंप्लीट योर स्लीप, डू नॉट फॉल फॉर दिस बुलशिट ऑफ अपनी नींद काट लो और दोस्तों से बात कर लो और बाहर घूम लो। यू कैन रिग्रेट इट इन द लॉन्ग टर्म, यू वोंट इवन रिग्रेट इट, पता है, क्योंकि जब तक तुम सही से सोओगे नहीं ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम मिस आउट क्या कर रहे थे। फिर तुम जब जिस दिन सही से सो के उठोगे ना, उसके नेक्स्ट डे तुम्हें लगेगा कि यार मैं क्यों नहीं सोता हूँ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं नॉर्मली सोता हूँ। मैं रोज़ अपनी नींद पूरी करके क्यों नहीं सोता हूँ, वो तुम्हें उस दिन समझ में आएगा। इट्स नॉट वर्थ इट। नो टेस्ट इन योर लाइफ इज़ वर्थ लूजिंग अ स्लीप, नो पर्सन इन योर लाइफ इज़ वर्थ लूजिंग स्लीप, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इमरजेंसी कुछ हो रही है वो समझ में आता है कि ठीक है इमरजेंसी हो रही है भाई, उस वक्त समझ में आता है। और इमरजेंसी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बर्थडे है दोस्त का, वो इमरजेंसी नहीं होती, वो फैक्ट होता है। इमरजेंसी होती है कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया जाना है, या आपका एक्सीडेंट हो गया जाना है, या फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो जाना है, या फाइनेंशियल कुछ विपत्ता आ गई है, दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया, आपको बेल कराने जाना है, वो सब इमरजेंसीज़ हैं। उसके सिवा ये सब छोटी छोटी चीज़ें, किसी का बर्थडे वगैरह, ये सब इमरजेंसी नहीं होता। विच इज़ वाई आई एम मोस्टली एन एडवोकेट ऑफ जस्ट स्लीपिंग अर्ली, और अगले दिन अच्छे से सेलिब्रेट कर लो। दैट्स गोइंग टू पे ऑफ बेटर इन द लॉन्ग रन। नाउ आई एम जस्ट गोना शट अप,
go back, take a shower, head to Jamia. Take care.